से निकले के तहत 840वें दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ तो ईडियम्स जो कि यूज़ होते हैं वर्ब के रूप में कैसे, और दो वर्ड को लेकर मैं यहाँ बात करूँगा। एक तो रन, दूसरा जो है सो सेट। इन सबसे रन से स्टार्ट होने वाले वर्ब या कह सकते हैं ईडियम है जो कि वर्ब के रूप में कैसे यूज़ होते हैं देखेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका यूज़ होगा और डिटेल में जिनको भी अंग्रेजी बोलना सीखना है वो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कुछ ऐसे ऐसे सेंटेंस का प्रयोग होगा। अगर आप ये वर्ड सीख लेते हैं तो आप बहुत ही अलग तरह के वर्ड सेंटेंस को बोल पाएंगे। बहुत ही अच्छा फील होगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद और लगेगा कि वाकई में इंग्लिश आप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में गूगल पर टाइप कीजिए ओमनी एंड इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। तो वीडियो की संख्या 1K यानी कि 1000 से अधिक वीडियो अवेलेबल हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं पढ़ना कि कैसे पढ़ना है, या शुद्ध लिखना चाहते हैं या फिर बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए और पुराने वीडियो को देखिए और सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बोले ना मोटो डिक्शनरी खरीदना है। ग्रामर्स की जगह क्या किया मैंने दोस्तों कि एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को सेट किया है और इसके वीडियो शुरुआत ही आए थे, जो कि आपने पहले वीडियो के बाद अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो आपको समझ में आया कितना इम्पॉर्टेंट है। और आप ये फोटो कॉपी होगी, जब वीडियो देखेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आप उसे लिखते समय जो कि इंग्लिश और हिंदी में होगा, इंग्लिश उसका हिंदी दोनों होगा, दोनों जो है बोल बोल के लिखेंगे। एक तो लिखने भी आएगा, पूरा सेंटेंस का याद हो जाएगा कितना तरह से लिखा गया, और बोलने में भी ये काम आएगा। उसके बाद एक कॉपी बनेगी जिससे कि आप रिवीजन भी अच्छे तरह से कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इडियमेटिक, ठीक है, इडियम्स, इडियमेटिक यूजेस ऑफ वर्ब, वर्ब का इडियम्स के रूप में किस तरह से प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग। अब तो समझ रहे होंगे कि इडियमेटिक्स यानी मुहावरा का प्रयोग क्रिया के रूप में किस तरह से करना है। तो चले और बहुत अच्छे तरह से समझने का और सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है दोस्तों। पहला है रन के ऊपर, दूसरा सेट के ऊपर आएगा। तो रन से स्टार्ट हो रहा है, तो पहला जो है रन के ऊपर, रन अवे। सब सेंटेंस जो ये वर्ड्स हैं आपको याद करने होंगे। अगर ये याद नहीं रहेंगे तो आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अधिक से अधिक आप क्या करना है कि सेंटेंस को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो मैंने अभी दिखा है यहाँ पर दिख रहा है रन अवे, भाग जाना, यानी वर्ब, और उसका हिंदी में इसको क्या बोलते हैं उसको याद करना, जो कि एडिमेटिक है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस के रूप में प्रयोग भी सीखना होगा। अगर आप तभी तो ऐसे बोल पाएंगे। आपको बस सिर्फ क्या करना है कि सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल दीजिए, बाकी सब कुछ मतलब यही दो चेंज होगा, बाकी आप सेंटेंस पे ऐसे ही रहेंगे। तो देखिए द थिप रन अवे विद मनी। जब भाई जाहिर सी बात चोर जो है भागेगा तो पैसा लेकर ही भागेगा, कभी कभी खाली ही भाग जाता है, खाली हाथ ही भागना पड़ता है उसे। तो खैर इस तरह सेंटेंस है, चोर रुपया लेकर भाग गया, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, चोर रुपया लेकर भाग गया। द थिप रैन अवे, रन का हो जाएगा रैन। तो यहाँ मैं बता दूँ कि मैं इस कि भाई किस तरह से जो है वर्ब को कई रूपों में बोला जाता है, वो मैं इस स्लाइड के बाद ही बात करूँगा। फिर देखिए रन अबाउट, इधर उधर दौड़ना। अब भाई इधर उधर दौड़ने के लिए एक वर्ड होना चाहिए। अब कहेंगे कि भाई इसका क्या होगा, इधर उधर दौड़ना, कुत्ता इधर उधर दौड़ रहा है, वो इधर उधर दौड़ रहा है, कैसे होगा। तो चलिए वह इधर दौड़ा, तो ही रैन अबाउट, रन का रन हो गया, ही रैन अबाउट फॉर मनी, है ना। बहुत ही अच्छा सेंटेंस बना है कि वह जो है वह रुपये के लिए इधर उधर दौड़ा। ज़रूरत पड़ता है तो आदमी इधर उधर दौड़ता भी है। फिर देखिए रन आफ्टर, पीछा करना, पीछा करना फॉलो हम लोग समझते हैं, लेकिन रन आफ्टर अगर लिख दिया जाए और वहाँ पर समझने के लिए बोला कि इसका हिंदी क्या होगा तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाए क्रिएट। तो रन आफ्टर मीन्स पीछा करना होता है। ही रन्स आफ्टर एवरी फैशनेबल, यानी कि वो फैशन की हर चीज़ के पीछे दौड़ता है। फैशनेबल थिंग्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, फैशनेबल गुड्स भी कर सकते हैं। तो ये आप और भी सेंटेंस को अच्छा बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर समझने के लिए कि जो वर्ब होते हैं प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं और पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल में होते हैं। इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं
प्रेजेंट को जो है V1 कहते हैं, पास्ट को V2 और पास्ट पार्टिसिपल को V3 कहते हैं, नहीं वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। अब इसे रन का था तो देखिए रन का क्या होता है, RUN रन, फिर हो जाता है रैन, RAN रैन, और फिर RAN रैन, यहाँ रैन ही होगा। पास्ट पास्ट बस बाद वाला तो बदल ही जाएगा, था आपने देखा था कि रन की जगह रैन का इस्तेमाल हुआ था, है ना। बाकी का जो बाद का चीज़ था वो चेंज नहीं होता है, जनरली ये होता है। मान लीजिए गो रहता तो गो वेंट, और ये गॉन हो गया, गो वेंट गॉन, है ना। गो के साथ वेंट हो गया, गॉन हो गया। कम अगर रहता, या मान लीजिए चलिए कम रहता, कम, कम के बाद है तो केम, कम केम और फिर से वापस कम। या मान लीजिए रहता राइट, तो राइट मीन्स लिखना होता है ना, RIT राइट, फिर राइट, फिर इसका हो जाता है रोट। ये सब चीज़ लिख सीखना होगा, इसके लिए वीडियोस पहले से आ चुके हैं। अब देखिए रिटेन, अगर ये नहीं जानेंगे तो सेंटेंस तरह तरह के फॉर्मेट वाले सेंटेंस नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हमारे शुरू वाले वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा। तो ये चीज़ समझना होगा कि भाई ये क्या है। अब सेट है, सेट का भी कैसे कैसे होगा वो भी देखेंगे आगे। तो चलिए ये तो आप समझ चुके होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा देखिए, नेक्स्ट जो है चौथे नंबर रन डाउन। इसका मतलब ही रन आफ्टर मीन्स पीछा करना, रन डाउन मीन्स भी पीछा करना। द हेयर वॉज रन डाउन, द हेयर वॉज रन डाउन बाय द डॉग, ठीक है। कुत्ते के द्वारा खरहे का पीछा किया, खरगोश का पीछा किया गया। कुत्ते के द्वारा जो है खरगोश का पीछा किया गया। नेक्स्ट देखिए रन डाउन, इसका मतलब होता है निंदा करना। एक पीछा करना, एक निंदा करना, कितना अंतर है। एक ही वर्ड को दो दो तरह से बोला गया है। ही ऑलवेज रन्स मी डाउन, रन्स के बाद मी आ गया है, ऑब्जेक्ट है, रन्स मी डाउन, वह सदैव मेरी निंदा करता है। ऐसा नहीं होगा कि ही ऑलवेज मी रन्स डाउन, ऐसे ही लिखेंगे ही ऑलवेज रन्स मी डाउन। नेक्स्ट है रन्स, रन डाउन, कुचल जाना। देखिए रन डाउन यहाँ भी है, पीछे भी देखना था अपने पिछले स्लाइड में भी, यहाँ भी देखा, तीन तो यहाँ हो गए। कुचला जाना, देखिए अर्थ अलग अलग है, हिंदी अर्थ अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश तो एक ही है ना। अ डॉग वॉज रन डाउन बाय अ मोटर कार, एक कुत्ता गाड़ी से कुचल गया। बहुत ऐसा हमेशा होता है, सुनते हैं गाड़ी के नीचे बहुत सारे लोग, जानवर, यहाँ तक इंसान भी आ जाते हैं कभी कभी गलतीवश। तो खैर जो भी हो उससे बचना ही है। सेंटेंस तो इसी तरह से बनेंगे। नेक्स्ट है रन इनटू, यानी पड़ जाना। रन इनटू मैंने क्या होगा, पड़ जाना। इसका मतलब ही रैन इन, ही रैन इनटू, ही रैन, रन का जगह रेन हो गया, मैंने बताया रन रैन रैन। ही रैन इनटू डेप्ट। अब डेप्ट मीन्स क्या होगा, इसको डेप्ट नहीं बोलेंगे, डेट बोलेंगे, डेट। जो बी है यहाँ साइलेंट है, इसे बोलेंगे डेट। वह कर्ज में पड़ गया। अब देखिए साइलेंट लेटर को लेकर भी बहुत सारे वीडियोस पहले से अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो उसे, कि कौन कौन से वर्ड जो है साइलेंट हो जाता है, क्यों होता है साइलेंट, इस बात की मैंने चर्चा किया है, तो वहाँ भी देखिए। तो चलिए आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है 7 नंबर में रन आउट। अब ये तो जानते ही, रन आउट हम लोग बोलते हैं क्रिकेट के खेल में ना, रन आउट खत्म हो जाना, लेकिन यहाँ पर अलग है अर्थ, खत्म हो जाना। आवर फंड रैन आउट, रन का हो गया रैन, रन का रेन हो गया। आवर फंड, आप रन्स भी लिख सकते हैं, आवर फंड रन्स आउट, ऐसे भी लिख सकते हैं। वो तो V1 V2 V3 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह सेंटेंस लिखना चाहते हैं। हम लोगों का कोर्स खत्म हो गया, या हम लोग का खत्म होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर देखिए रन आउट, समाप्त हो जाना। रन आउट को लेकर आप देखिए, रन डाउन को लेकर आपने देखा, अब रन आउट को लेकर देखिए, समाप्त हो जाना। ही हिज लीव विल रन आउट, रन आउट, हिज लीव विल रन आउट ऑन 20th जुलाई। जो भी है आप डेट बदल सकते हैं, यहाँ पर आपको अनुसार आप चेंज कर सकते हैं, और हीज की जगह हर भी लगा सकते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं, है ना। तो खैर ये है 20 जुलाई को उसकी छुट्टी समाप्त हो जाएगी, ऐसा तो बोल सकते हैं ना। आप बोल सकते हैं राम की छुट्टी
यानी कि राम्स लिव विल रन आउट ऑन 20 जुलाई। आने वाले समय के बारे में कोई भी तिथि दे सकते हैं और उसको कर सकते हैं कि उसकी छुट्टी समाप्त जो होने वाली है, हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट है रन ओवर, ऊपर से निकल जाना। द ट्रेन रैन ओवर हिम, गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई। ऐसा अक्सर कई बार होता है, गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, बड़ा इंसान बच जाता है, बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं। तो गाड़ी ऊपर से निकल गई। नेक्स्ट देखिए रन थ्रू, बर्बाद कर देना। ही रैन थ्रू, रन का रेन हो गया, ही रैन थ्रू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, PRO हो गया, हो जाएगा यहाँ पर PRO प्रॉपर्टी। उसने अपने पिता की संपत्ति बर्बाद कर डाली। स्पेलिंग प्रॉपर्टी का इस तरह से PROPERTY, टाइपिंग मिस्टेक है। तो ही रैन थ्रू हिज फादर्स प्रॉपर्टी। अब इस सेंटेंस को लेकर बहुत सारे सेंटेंस अपने आसपास में भी किसी को एग्जांपल दे के दे सकते हैं। तो चले आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सेट पर आते हैं। सेट से लेकर किस तरह के सेंटेंस बनेंगे, इडियोमेटिक मुहावरेदार प्रयोग कैसे करेंगे। सेट अबाउट से शुरू होता है, जैसे कि रन अबाउट था, सेट अबाउट देखिए प्रारंभ करना। सेंटेंस है ही सेट अबाउट प्रिपरेशन। अब ही के साथ सेट्स लगा लीजिए, ही सेट्स अबाउट प्रिपरेशन, इस करना होगा। उन्होंने उस सब के लिए तैयारी शुरू कर दी। उस यानी कि यहाँ पर सेट अबाउट मीन्स जाहिर सी बात है प्रारंभ करना है उस सब के लिए। और तो यहाँ पर सेंटेंस को बढ़ा लीजिए फॉर फेस्टिवल, उन्होंने उस सब के लिए तैयारी शुरू कर दी। नेक्स्ट देखें सेट डाउन, कोसना। भाई ये वर्ड तो होता है ना, अक्सर जो है लोग एक दूसरे को कोसते रहते हैं किसी न किसी बात को लेकर, तो सेट डाउन होगा इसके लिए। ही वॉज सेट डाउन बाय हिज फादर टू हिज इम्पर्टिनेंस, वह अपनी उदंडता के लिए अपने पिता के द्वारा कोसा गया। वह अपनी उदंडता के लिए अपने पिता के द्वारा, यानी उसके पिता ने उसकी गलती पर उसको कोसा, ऐसा भी समझ सकते हैं। सेंटेंस भले ही कुछ इस तरह से लिखा जाए, समझने के लिए आप इस तरह समझ सकते हैं। समझ ही बहुत जरूरी है इंग्लिश में। सेट फोर्थ, वर्णन करना दोस्तों है आई रिक्वेस्टेड हिम टू सेट फोर्थ द एक्सीडेंट। आई रिक्वेस्टेड हिम यानी कि मैंने उनसे दुर्घटना का वर्णन करने के लिए आग्रह किया। अब भाई दुर्घटना है, आप किसी और चीज़ के लिए भी आग्रह कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्टेड हिम, ठीक है, टू सेट फोर्थ द इंसिडेंट, ऐसा भी कर सकते हैं। इंसिडेंट घटना के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि किसी बात को लेकर भी बोल सकते हैं। तो देखिए सेट अबाउट, एक रहा सेट अबाउट यहाँ पर, फिर सेट डाउन देखा आपने, सेट फोर्थ देखा, जो कि सेट से शुरू हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सेट फोर्थ का एक और देखिए, यात्रा प्रारंभ करना, यानी ही सेट्स होगा, ही सेट्स फोर्थ इन एन ऑस्पिशियस आवर, यानी कि उन्होंने मुझे एक शुभ मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने मुझे, ठीक है, मेरा शुभ यात्रा में यात्रा प्रारंभ की, ऐसे लिख सकते हैं। उन्होंने एक शुभ मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ की, ठीक है, मुझे नहीं, यहाँ पर कहिए उन्होंने एक शुभ मुहूर्त में, उन्होंने एक शुभ मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ की। नेक्स्ट है सेट इन, प्रारंभ होना। द रेनी सीजन हैज सेट इन, लास्ट में है द रेनी सीजन हैज सेट इन, वर्षा ऋतु आरंभ हो गई है। अब ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए कि गर्मी मतलब समर सीजन, तो द समर सीजन हैज सेट इन, ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो गई है, ऐसा बोल सकते हैं। ऑटमन सीजन हैज सेट इन, या बोल सकते हैं विंटर सीजन हैज सेट इन। रेनी तो है ही, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको इच्छा करे। इस तरह के सेंटेंस को याद रखिए, और मतलब जो ये हमारा है इडियोमेटिक वर्ब्स को याद रखिए, बहुत जरूरी है। सेट आउट और सेट ऑफ, प्रस्थान करना।
यानी ही सेट ऑफ फॉर कोलकाता यस्टरडे, ही सेट ऑफ फॉर कोलकाता यस्टरडे, वह कोलकाता के लिए प्रस्थान किया, यानी उसने, वह जो है कल, है ना, ये पास्ट में सेंटेंस है, ही सेट ऑफ फॉर कोलकाता यस्टरडे। नेक्स्ट देखिए, सेट ऑन, छोड़ना या उकसाना, कितना अच्छा, छोड़ना या उकसाना, जैसे कोसना था उसी तरह देखिए छोड़ना उकसाना। ही सेट द डॉग ऑन, या ऑन यहाँ आ गया, द डॉग बीच में घुस गया है। ही सेट द डॉग ऑन मी, उन्होंने कुत्ते को मुझ पर छोड़ दिया, या उन्होंने कुत्ते को उकसाया, इस तरह से हो गया। सेट टू, शुरू करना, he will set to work without delay, he will set to work without delay, वह अविलंब काम शुरू करेंगे। नेक्स्ट है सेटअप, स्थापित करना, he set up a school in his native village, आप कह सकते हैं कोई अपना बिजनेस करता है ना, आई सेट अप माई बिजनेस, ऐसे बोलते हैं ना, सेटअप। उन्होंने अपने गांव में एक स्कूल खोला। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए 2 वर्ड्स को लेकर मैंने बताया यहाँ पर। कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा बताइए और शेयर कीजिए। नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ और यहाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ। दोस्तों सेट और जो है रन को लेकर जो वर्ड्स हैं उसको प्रैक्टिस करिए, तरह तरह का सेंटेंस बोलिए, उन सारे एडिमेटिक्स वर्ब को याद रखिए, क्योंकि अगर याद रखेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। और इसका प्रयोग करिए बोलने में, लिखने में, लिख कर और बोल कर, एक बार नहीं, एक सेंटेंस को कम से कम 10-10 बार ज़रूर बोलें तो याद हो जाएंगे अच्छी तरह से, और उसका यूज़ करना सीखें सही जगह पे। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान के बना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।